जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए आपको कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। साथ में उनके उत्तर भी बताए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे जो तैयारी कर सके, साथ में पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ प्रश्न साथ में उनके उत्तर भी आपको बताए जाएंगे ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, साथ में पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से आपके आगे भी यहाँ पर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। और साथ में बच्चों, आपको बता दें कि इसके साथ में आपको अपनी तैयारी भी जारी रखनी है ताकि आप दोनों में जो है अच्छी तैयारी करें, खुद की भी, स्वयं की भी, हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन की भी, ताकि आप अच्छे मार्क्स पेपर में लेकर आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूंगा, पूरे उत्तर मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आपका देखिए कुछ इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 5 तक निर्देशक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। चलिए बच्चों देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन से अखिल भारत का एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसका नियंत्रण पढ़े लिखे लोग भारतीयों के हाथों में था। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है कि पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महासभा सभा, और आपका देखिए डी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डी वाला। यहाँ पर आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आओगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दूसरा कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया? बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है कि क्योंकि इन्होंने जी उसकी रचना की है। चलिए देख लेते हैं। आपका तीसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि निम्न में से किस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था? अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, कलकत्ता। अमृतसर में हुआ था बच्चों। और कौन था जलियांवाला बाग हत्याकांड में? कौन था? चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वर्ग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियां। इसके बाद बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाला एक भौतिक जो है कारक नहीं है? तो देखिए स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी नहीं है बच्चों, तो डी वाला आपको लगा देना है। यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरे में से पूरे नंबर लेकर आओगे। देखिए पांचवा प्रश्न है आपके पास रिक्त स्थान 6वें से 6 से लेकर 10 तक का निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। छठवां कि भारत में सर्वप्रथम खालिस्तान यूरोपीय जाति का आगमन हुआ? तो बच्चों पुर्तगाली लोग जो है यूरोपीय जाति थी जो भारत में सर्वप्रथम आई थी, ये याद रखना है आपको। सातवां कि आधुनिक डाकतार संचार व्यवस्था को खालिस्तान ने शुरू किया था, तो डाकतार की व्यवस्था डलहौजी ने किया था। आठवां कि भारत का विभाजन खालिस्तान में हुआ, तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था और जिसमें जो है इन दोनों का विभाजन हुआ, तो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है कि वायुसेना का अध्यक्ष खालिस्तान होता है? तो एयर चीफ मार्शल। वायुसेना का अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल होता है। 10वां कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय खालिस्तान में? तो बच्चों न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपके खालिस्तान के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके 11 से लेकर 16 तक। निर्देशक के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 2 अंक निर्धारित है। चलिए बच्चों यहाँ से हम 11, 12, 13 प्रश्नों के उत्तर। जेम्स मिल कौन था? चार्टर से क्या तात्पर्य था? वन गांव की स्थापना क्यों की गई थी? चलिए देख लेते हैं इनके उत्तर एक साथ। 11, 12, 13 इनके उत्तर देखिए। आपके उत्तर पुस्तिका कुछ इस तरीके से आपको दी जाती है। चलिए इनके उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले जेम्स मिल कौन था? तो देखिए जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल एक स्कॉटिक अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। आपको ऐसा लिख देना है। इसके बाद देखिए चार्टर से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों चार्टर क्या होता है आपको बताना है। देखिए चार्टर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि चार्टर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारिक समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिद्वंदित नहीं करेगा। ये आपका चार्टर से तात्पर्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा कि रेलवे के स्लीपर के निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती और आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा। ऐसे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 के उत्तर। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आपका लेकर 14, 15, 16 का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न देखेंगे। 14 है कि मुगल सम्राट विद्रोही का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? 15वां की वुड के डिस्पेस से आप क्या समझते हैं? 16वां की संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख है? तो 14, 15, 16 के उत्तर चलिए हम देख लेते हैं एक साथ।
तो देखिए बच्चों 14, 15 और 16 के उत्तर देखिए 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर ऐसे आपको लिखना था। तो ऐसा हो जाएगा इसका उत्तर कि दिल्ली के रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया था तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी थी, इसलिए बहादुर शाह को विद्रोह के समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर कैसे लिखना है। 15 का उत्तर हो जाएगा चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया नीति पत्र वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। एक क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बच्चों कि इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपके लिए। आगे देखिए 17 से लेकर 22 तक प्रश्न रहते हैं जो कि आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है, जो आपके 3 अंक के होंगे। चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर आगे के प्रश्नों के उत्तर। 17 की विपक्षी दल किसे कहते हैं। 18 की तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है। 19 की स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, ये मतलब क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। चलिए क्वेश्चन पर 17, 18, 19 के उत्तर बच्चों साथ में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 कुछ इस तरीके से है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर ऐसे हो जाएगा कि संसद में बहुमत प्राप्त दल गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। मतलब कोई दल देखिए किसी दल का जो है कोई विरोध करता है तो वो उसका विपक्षी दल कहलाता है। आपके क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए कतारों में लगाए जाते हैं जिन्हें मेखला कहते हैं। ये आपको उत्तर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए इसके बाद 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन का आंसर देखिए ऐसे आपको लिखना है कि स्थानांतरित कृषि वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है तथा राख में मृदा को मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि को छोड़ दी जाती है, कृषक नए भूखंड पर चले जाता है। ये आपकी स्थानांतरित कृषि होती है जैसा मैंने आपको बताया। चलिए ये आपकी क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 के उत्तर है। चलिए इसके बाद आगे के प्रश्न देखते हैं और उनके उत्तर भी हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 20वां प्रश्न आपके सामने कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। 21वां किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। 22वां के औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। चलिए 21, 22 और 23 के उत्तर आपको जो 20, 21 और 22 के उत्तर बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं। 20वें प्रश्न का बच्चों उत्तर ऐसा हो जाएगा कि लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी वस्तु आवश्यकता और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ऐसे आपके 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न आपके सामने उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक देश में संविधान की जरूरत पड़ती है क्योंकि यह उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि यह ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं की सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। ये आपके 21वें प्रश्न का उत्तर है बच्चों। पूरा इसको आप ऐसे लिखेंगे, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। 22वां प्रश्न आपके सामने बच्चों कुछ इस तरीके से है कि औद्योगिक, ये आपका 22 प्रश्न का उत्तर है कि औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। इनका विवरण इस प्रकार है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। दूसरे के प्रक्रम के अंतर्गत कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित किया जाता है करते हैं। इस तरीके से बच्चों 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ में हमने 1 से लेकर आपके 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व किए हैं। लेकिन आपकी परीक्षा में मैं आपको बता दूं कि इससे आगे 23 से लेकर 26 तक के भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किए। यदि आपको 23 से लेकर 26 प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो सबसे पहले इस वीडियो को नीचे सब्सक्राइब को बटन है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपको आगे भी 23 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए जाएंगे यदि आपकी डिमांड रहेगी तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए कमेंट करना है जल्दी से, और जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में 23 से लेकर 26 तक के उत्तर बता दिए जाएंगे यदि आपके कमेंट रहेंगे तो बच्चों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि कक्षा 8 की आपकी सभी बुक का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया गया है और आगे भी अपलोड किया जाएगा। तो कक्षा 8वीं के सभी बुक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, इन सभी का सॉल्यूशन पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं, अपनी बुक को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।